पर दाऊ भाई ने इसके लिए मना कर दिया था और बताया था कि मेरे स्टूडेंट की ट्रॉफी है हेवनली क्लेन का गार्डियन। इससे काफी गुस्सा हुआ और वो दाऊ भाई से फाइट करने के लिए तैयार हो गया। उसने होली इमोर्टल लिक्विड की मदद से अपनी पावर को बढ़ाया था। गॉड गीता भी जानती थी कि गार्डियन दाऊ भाई से जीत नहीं पाएंगे, इसीलिए उसने शियाओ की तरफ एक सीड भेजा था ताकि उसकी कल्टीवेशन पर सील लगा सके और शियाओ की फ्यूचर में कल्टीवेशन न बढ़े। पर दाऊ भाई को इसके बारे में पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने गुस्से में गॉड गीता को मार दिया और सिर्फ उसकी स्पीड को जिंदा छोड़ा था। गार्डियन इससे काफी गुस्सा हुआ था और उसने दाऊ भाई पर अटैक करने के लिए इमोर्टल सेक्रेट लिक्विड की पावर को एक्टिवेट कर लिया था। दाऊ भाई ने भी अपनी 89 हेवनली स्किल से उस पर अटैक किया था और उसे आसानी से हरा दिया था, जिससे उस गार्डियन को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। फिर दाऊ भाई ने सभी के सामने ऐलान कर दिया था कि शियाओ उनके सुप्रीम डोजो की तरफ से 3000 कंट्री बैटल में भाग लेगा। यूशी भी शियाओ से मिलने के बाद वहां से चली गई थी। फिर अब हम देखते हैं कि शियाओ और दाऊ भाई दोनों सुप्रीम डोजो में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। दाऊ भाई शियाओ को बताते हैं कि अभी हाल ही में मुझे कुछ सीक्रेट पता चले हैं। इमोर्टल एशियन के अंत के बाद से इमोर्टिलिटी विथर्ड होने लगी, लेकिन एक ट्रू फेरी फ्लावर है जिसका अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। वो फूल लगभग 3000 बार खिलकर मुरझा चुका है, पर फिर भी वो ट्रू फेरी फ्लावर अभी भी खिला हुआ है। हमारे युग के खत्म होने का वक्त नजदीक आ चुका है। शियाओ कहता है कि क्या दुनिया का अंत है और जैसे ही वो ट्रू फेरी फ्लावर मुरझा जाएगा हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दाऊ भाई बताते हैं कि ऐसे कई सारे टैबू कैरेक्टर्स होते हैं जो ज्ञात तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए एकजुट होकर अपने मन का इस्तेमाल करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ट्रू फेरी फ्लावर ब्लूम होगा, यानी फेरी फ्लावर खिल जाएगा, फ्यूचर निराशापूर्ण स्थिति में डूब जाएगा। इसीलिए इमोर्टल्स के बीच होने वाला ये एशियन बैटल में सभी को इसके लिए फाइट करनी होगी। डिटैचमेंट से केवल हम अज्ञात का सामना करके बस एक फ्यूचर की होप रख सकते हैं। शियाओ उनकी बातों से काफी परेशान हो जाता है। दाऊ भाई उसे मायूस देखकर पूछते हैं कि क्या तुम डर गए। शियाओ जोश के साथ खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं सोच रहा था कि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसीलिए हमें एक अच्छा सा गाना गाकर अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। शियाओ उनकी बातों को मजाक में ले रहा था, इसीलिए दाऊ भाई गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे सेट को बदनाम कर रहे हो। मैं तुम्हें अपने सेट के पास के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मेरे सेट का नाम साफ करने में लगे हुए हो। और वो शियाओ पर अटैक करते हैं, पर शियाओ टेलीपोर्ट होकर उनके अटैक से बच जाता है और एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। वो कहता है कि हर किसी के कुछ एम्बिशंस होते हैं, आप मेरे लॉफ्टी आइडियाज का अनादर कर रहे हो। दाऊ भाई गुस्से में कहते हैं कि मेरे लिए हमारे इस टूटे हुए सेट को वापस उठाना और अपने मास्टर की अंतिम इच्छा को पूरा करना ही मेरा आइडियल है और तुम्हारा आइडियल भी यही होना चाहिए। और उस पर वापस से अटैक करते हैं, पर शियाओ उनके अटैक से बच जाता है। दाऊ भाई कहते हैं कि तुम मुझे हमेशा काफी परेशान करते हो, इसीलिए आज मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। शियाओ बचकर वहाँ से भागने लग जाता है। दाऊ भाई उस पर अटैक करने लगते हैं। शियाओ उनके सभी अटैक से बचता जाता है और तेजी से उड़कर वहाँ से जाने लगता है। दाऊ भाई भी उसके पीछे आते हैं और उस पर लगातार अटैक करने लगते हैं। शियाओ टेलीपोर्ट होकर खुद को बचा रहा था। वो सोचता है कि ये बूढ़ा आदमी काफी ताकतवर है, अगर इसने मुझ पर आज दया नहीं दिखाई तो मैं इनके हमलों को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मुझे इसे बचने का कोई तरीका ढूंढना होगा। और वो आगे आकर अपने मास्टर को रुकने को कहता है और बोलता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप अपने मास्टर के उस थर्ड जनरेशन के ब्रॉन्ज कॉफिन के बारे में जानना चाहते थे जिसे आपके मास्टर ने खोलने की कोशिश की थी। अगर आप अपने मास्टर की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उस काउलू कॉफिन को खोलना चाहते हो तो मैं आपको उसके पास लेकर जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने थर्ड जनरेशन के वो 9 ड्रैगन और ब्रॉन्ज कॉफिन को देखा है जिसे आपके सुप्रीम ओल्ड मैन यानी मास्टर ढूंढ रहे थे। दाऊ भाई उस पर लाइटनिंग से अटैक करने वाले थे, पर वो उसकी बातें सुनकर खुद को शांत कर लेते हैं और काफी हैरान होते हैं कि वो थर्ड जनरेशन के काउलू कॉफिन के बारे में जानता है। फिर अब हम उस वैली का सीन देखते हैं जहाँ 9 ड्रैगन स्केलेटन और वो ब्रॉन्ज कॉफिन मौजूद था। शियाओ वहाँ दाऊ भाई के साथ पहुँच जाता है। वो हो जो ग्रेट ड्रिफ्ट वैली थी, वो वहाँ मौजूद पैलेस में आ जाते हैं जहाँ उन्हें वो मिस्टीरियस फ्लेम भी नजर आती है। शियाओ दाऊ भाई को बताता है कि मैं पहले भी एक बार इस जगह पर आया हूँ और मैंने इस फ्लेम को देखा है, ये केओस फ्लेम है। दाऊ भाई को महसूस होता है कि वो फ्लेम खतरनाक है, इसीलिए वो शियाओ को सावधान रहने को कहते हैं और बताते
चाहते हैं कि इस स्टेंज फायर का बैकग्राउंड काफी ग्रेट होना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि तुम इसके वार को सहन कर पाओगे। मुझे रूस को इंटरप्रेट यानी इससे एशियन लैंग्वेज में बात करनी होगी। हो सकता है कि इससे हम इस फ्लेम को समझ पाए और अपनी गॉड वर्शिप टेक्निक की मदद से उस केओस फ्लेम से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, पर वो केओस फ्लेम भड़क जाती है और अपने एनर्जी वेव को चारों तरफ फैलाने लगती है, जिससे वो पूरी जगह हिलने लगती है। ये देखकर दाऊ भाई भी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं इतना पावरफुल हूँ, लेकिन फिर भी ये फ्लेम मेरे मन में भय पैदा कर रही है। मुझे डर है कि ये फ्लेम जायंट को भी जलाकर खत्म कर सकती है, इसीलिए हमें पीछे हटना होगा। और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, पर वो केओस फ्लेम उनके पीछे आती है। केओस फ्लेम दाऊ भाई पर अटैक करने लगती है, पर वो आगे से हटकर बच जाते हैं, लेकिन वो फ्लेम शियाओ के पीछे जाने लगती है, जिससे दाऊ भाई डर जाते हैं। शियाओ उस फ्लेम से बचने के लिए अपनी पावर से एक बैरियर बना लेता है। वो फ्लेम उस पर अटैक करने लगती है और वो फ्लेम एक जायंट ट्री में बदल जाती है। शियाओ सोचता है कि ये पेड़ बिल्कुल गॉडेस लियू की तरह नजर आ रहा है, जिससे उसे समझ आता है कि ये फ्लेम थंडर एम्ब्रम मेथड को इमिटेट कर रही है। शियाओ को उस पेड़ के पास अपनी कुनपेंग टेक्निक भी दिखाई देती है, जिससे वो हैरान होता है और सोचने लगता है कि मैंने जो भी स्किल और ट्रेजर को सीखा है, मैं उन्हें महसूस कर पा रहा हूँ और इनको इमिटेट कर पा रहा हूँ, यानी मेरी ये टेक्निक मेरे साथ कम्युनिकेट कर रही है। उन ट्रिक की वजह से वो फ्लेम अब बिल्कुल गॉडेस ऑफ लियू के जैसी बन चुकी थी। शियाओ कहता है कि इस फ्लेम का फॉर्म बिल्कुल गॉडेस ऑफ लियू की तरह हो गया है। ये सब थंडर एम्परर की सीक्रेट टेक्निक की वजह से हो रहा है। ये केओस फ्लेम किसी स्पेसिफिक टेक्निक को शो नहीं करती, बल्कि उत्कृष्ट कलात्मक अवधारणा की व्याख्या करती है। इससे मुझे डिटैचमेंट का एहसास हो रहा है, जिससे उसे ऐसा लग रहा था मानो स्पेस में हो और वो केओस फ्लेम बिल्कुल कांच के जैसी नकली हो। वो सोचता है कि मैं इस केओस फ्लेम में मिरर के साथ ये मेरे फ्लेम सुप्रीम धर्मा को रिफ्लेक्ट कर सकती है, बल्कि ये फ्लेम मेरे धर्मा इर्ताओं की फोर्स को भी शो कर सकती है। अगर मैं ऐसी प्रैक्टिस करता रहा तो भले ही थंडर एम्परर कुनपेंग नहीं हूँ, लेकिन मैं एक दिन ये बनने में सक्षम हो सकता हूँ। और वो सोचने लग जाता है कि केओस फ्लेम बहुत ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन ये बिना किसी ट्रेस के सडनली डिसअपियर हो गई। तभी वो जगह ट्री के साथ गायब हो जाती है। दाऊ भाई भी शियाओ के पास आ जाते हैं। वो दोनों काफी हैरान थे कि वो फ्लेम अचानक कहाँ गायब हो गई। उनके सामने अब वो 9 ड्रैगन स्केलेटन आ जाते हैं। दाऊ भाई ये देखकर कहते हैं कि ब्रॉन्ज कॉफिन 3rd जनरेशन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बैट पावर है। 3rd जनरेशन के लोग एक्सपर्ट थे। तभी वो ब्रॉन्ज कॉफिन वहाँ जमीन से बाहर निकल आता है। दाऊ भाई कहते हैं कि हम सिर्फ अपना बेस्ट ट्राई कर सकते हैं, और वो दोनों उस ब्रॉन्ज कॉफिन के अंदर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें कावलू कॉफिन नजर आ जाता है। दाऊ भाई कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे मास्टर भी यही वापस आए होंगे। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दाऊ भाई के मास्टर उस कावलू कॉफिन के पास आए थे। वो उसे कॉल कर उसके सिगरेट को जानना चाहते थे, पर उस कावलू कॉफिन की एनर्जी उन्हें कमजोर कर रही थी। पर उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पूरी पावर से उस कॉफिन को खोलने की कोशिश की, पर उसे खोल नहीं पाए। इसीलिए उन्होंने अपनी फिजिकल पावर का इस्तेमाल किया। दाऊ भाई शियाओ को बताते हैं कि पुराने जमाने में मेरे मास्टर सबसे ताकतवर आदमी थे, पर जब उन्होंने अपनी पूरी पावर से उस कॉफिन को खोलना चाहा तो उन्हें भारी नुकसान हुआ और वो काफी कमजोर हो गए थे। एवेंचुअली उस एडवांटेज का इमोर्टल पैलेस के द्वारा फायदा उठाया गया और उन्होंने मेरे मास्टर के सुप्रीम पैलेस को नष्ट कर दिया। शियाओ सोचता है कि सुप्रीम डोजो ही सुप्रीम पैलेस है, पर दाऊ भाई ने नए मास्टर बनने के बाद अपने सेट का नाम बदल दिया था, इसीलिए सुप्रीम पैलेस सुप्रीम डोजो का इनहेरिटेंस है। इमोर्टल पैलेस ने मास्टर के पूरे महल को बर्बाद कर दिया, इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि दाऊ भाई इमोर्टल पैलेस से इतनी नफरत करते हैं और ये उन्हें मिटाना चाहते हैं। दाऊ भाई अब उस कॉफिन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और उन्हें याद आता है कि उनके मास्टर जब कमजोर हो गए थे तब वो सुप्रीम डोजो में लौट आए थे और वापस उस कॉफिन के पास जाने वाले थे। दाऊ भाई को उस वक्त पता था कि वो काफी कमजोर हो चुके हैं और अगर वो सुप्रीम पैलेस को छोड़कर चले गए तो इमोर्टल पैलेस के लोग इस बात का फायदा उठाएंगे। इसीलिए उसने अपने मास्टर से कहा था कि भले ही आप एशियन इमोर्टल लेस के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो, पर पहले आपको खुद का और अपने सेट का ख्याल रखना चाहिए। सुप्रीम डोजो की इनहेरिटेंस आपसे जुड़ी हुई है। पर दाऊ भाई के मास्टर ने उनकी नहीं सुनी थी। वो कुछ भी करके उस कॉफिन को खोलना चाहते थे। दाऊ भाई सोचते हैं कि इस कॉफिन में ऐसे कौन से चौंकाने वाले रहस्य छिपे हुए थे जो मास्टर ने इसे खोलने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया और इतने ज्यादा
ज्यादा डेस्पेरेंट हो गए थे। इस कॉफिन को खोलना मेरे मास्टर की आखिरी इच्छा थी, इसीलिए मैं इस इच्छा को पूरी जरूर करूंगा। और वो भी उस कॉफिन को खोलने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। कॉफिन में से तेज ओरा निकल रहा था जो उन्हें वीक कर रहा था। यह देखकर शियाओ को उनकी फिक्र होती है और उन्हें रुकने को कहता है, पर दाओ भाई नहीं सुनते। शियाओ सोचता है कि मुझ पर इस कॉफिन से जो प्रेशर पड़ रहा है वो पिछली बार से ज्यादा नहीं है, पर दाओ भाई की पावर ज्यादा होने के बावजूद भी ये कमजोर फील कर रहे हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस कॉफिन की काउंटर अटैक पावर हर इंसान के कल्टिवेशन लेवल के हिसाब से उस पर प्रेशर डालती है। इसीलिए मास्टर की पावर ज्यादा होने की वजह से उन पर भी ज्यादा ही दबाव पड़ रहा है। दाओ भाई सोचते हैं कि मास्टर ने भले ही मेरी बात ना सुनी हो, पर मैं उनकी आखिरी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा, जिससे मेरे दिल को शांति मिलेगी। और अपने 89 वाली स्किल्स को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिससे ड्रैगन फिनिक्स बर्ड एक साथ उस कॉफिन के प्रोटेक्शन बैरियर पर अटैक करने लग जाते हैं। दाओ भाई भी उस प्रोटेक्शन बैरियर पर अटैक करने लगते हैं। शियाओ सोचता है कि बूढ़ा आदमी काफी रेकलेस यानी लापरवाह है। मुझे लगता है कि यह अपनी इस स्ट्रॉन्ग पावर के साथ इस कॉफिन के टुकड़े कर देगा, जिससे वो परेशान होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस